गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसी टॉपिक को हम आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे, टाइम फैक्टर। तो फर्स्ट हमने टाइम फैक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। टाइम फैक्टर भी किससे रिलेट करता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन से, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV के लिए इसको डिटरमाइन करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो उन टू मेथड्स को हम डिटेल्स में समझेंगे। फर्स्ट इज़ द स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड एंड सेकंड इज़ द लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। तो स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड किस साइंटिस्ट ने दिया था एंड हम इसके थ्रू क्या डिटरमाइन करेंगे, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टार्ट किए थे, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, CV से। इट इज डिटरमाइंड बाय CV एंड CV डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल एंड चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। CV depends on type of soil and change in effective stress. Change in effective stress. तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस को किससे डिनोट किया जाता है, CV से, एंड CV डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल एंड चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, CV इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड। ओके, तो दिस मेथड इज गिवन बाय टायलर्स। स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड्स को किसने डिटरमाइन किया था, टायलर्स थे। और ये मेथड्स क्या कहलाती है, टायलर्स मेथड। दिस मेथड इज गिवन बाय टायलर्स। टायलर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड्स के बारे में डिस्क्राइब किया था एंड दिस मेथड इज नोन एज टायलर्स मेथड। और ये मेथड्स को क्या बोला जाता है, टायलर्स मेथड बोला जाता है। ओके, तो स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड गिवन बाय टायलर्स एंड दिस मेथड इज नोन एज टायलर्स मेथड। नेक्स्ट, दिस मेथड इज बेटर फॉर हाईली प्लास्टिक क्ले। दिस मेथड इज बेटर फॉर हाईली प्लास्टिक क्ले, बेटर फॉर हाईली प्लास्टिक क्ले। तो ये मेथड किसके लिए बेटर है, हाईली प्लास्टिक क्ले के लिए। एंड CV इज कैलकुलेटेड CV को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिगार्डिंग 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। जब भी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड के लिए बात करेंगे तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस है इसको 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। CV इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड को। तो इसमें क्या आ जाएगा, TV इक्वल टू CV स्मॉल t डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ओके, तो TV 90%
एंड सी भी किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है 90% के लिए, और इसमें क्या आ जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, एंड टी फॉर 90% के लिए। टी भी क्या है इसमें टाइम फैक्टर, एंड सी भी इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस, एंड डी स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, एंड टी इज द टाइम। तो सी बी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। तो टी बी इक्वल टू सी बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करेंगे। अ कर्व इज प्लॉटेड, ए कर्व इज प्लॉटेड, a curve is plotted between, तो a curve is plotted between degree of consolidation, degree of consolidations on y-axis. Next, degree of consolidations on y-axis and time factor under root of TV. TV is the time factor in x-axis. Then it is a straight line, तो ये क्या होगी स्ट्रेट लाइन इफ u is less than, if u is लेस देन, ठीक है। तो इफ़ u इज़ लेस देन इक्वल टू 0.6, तो ये कंडीशंस हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ए कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस ऑन y एक्सिस एंड टी बी टाइम फैक्टर ऑन x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन होगा इफ़ u इज़ लेस देन इक्वल टू 0.6। अब हम यहाँ पे एक कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये किसके बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस ऑन y एक्सिस, percentage of u, and this is the under root of tb on x axis। तो ये हमारे पास क्या होगी एक स्ट्रेट लाइन एंड इस टाइप से कुछ एसिम्प्टोटिक, स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द एसिम्प्टोटिक, ये क्या होगी एसिम्प्टोटिक। इस प्रकार से हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ द 0.6। तो ये हमने बाय एक्सिस में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस एंड एक्स एक्सिस में किसको ड्रॉ किया, टाइम फैक्टर को। स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड के लिए बात करें तो इस टायलर्स ने दिया था इसको, एंड दिस मेथड इज नोन एज टायलर्स मेथड। नेक्स्ट दिस मेथड इज बेटर फॉर हाईली प्लास्टिक क्ले एंड सी बी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। तो ए कर्व को हम किसके लिए प्लॉट करते हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस के लिए प्लॉट किया जाता है एंड टाइम फैक्टर के लिए। और इसमें जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन इफ़ यू इज़ लेस देन इक्वल टू 0.6, और टी भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी भी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज़ द एसिम्प्टोटिक। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड को। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं कि लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस के थ्रू हम यहाँ पे दो मेथड्स को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट इज द स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड एंड सेकंड इज द लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। सेकंड इज द लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। तो लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड के लिए अगर हम बात करें तो दिस मेथड इज गिवन बाय ए कैसाग्रांडे। इस मेथड को किसने दिया था, ए कैसाग्रांडे ने। गिवन बाय ए कैसाग्रांडे, गिवन बाय ए कैसाग्रांडे एंड सुटेबल बैंड u इज ग्रेटर देन 0.6। तो लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड इज गिवन बाय ए कैसाग्रांडे and this method is suitable when degree of consolidations u is greater than 0.6। जब हमारे पास जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस है ये कितना रहेगा यहाँ पे, when u is greater than 0.6।
तो इस कंडीशंस में हम लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। एंड दिस मेथड CV इज कैलकुलेटेड रिगार्डिंग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। तो CV को हम इस मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं? CV इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस के लिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं? लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड को किसने दिया था? टायलर्स ने। एंड लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड कैसा ग्रांड है? अनसूटेबल व्हेन यू इज ग्रेटर देन 0.6 एंड CV इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। तो CV इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? TV d² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? T। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम 50%, टाइम फैक्टर को भी 50% लेंगे एंड 50%। ओके, एक ग्राफ, इसमें हम यहाँ पे कर्व को कैसे प्लॉट करेंगे? अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। A curve is plotted between degree of consolidations on y-axis and log TB on x-axis. Then curve is throughout. तो हम यहाँ पे इस टाइप से कुछ कर्व को ये ड्रॉ करेंगे। This is the curve, ये 0 and this is the 0.5% of u and this is the log under root of TV। तो हमने आज के क्लास में क्या डिस्कस किया कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। फर्स्ट इज द स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड एंड सेकंड इज द लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। दोनों ही मेथड हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम सेटलमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे। थैंक यू।